हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय सर। मेरे YouTube चैनल फेमस स्टडी सेंटर बाय अजय सर में आपका स्वागत है। बच्चों, कल मैंने सेट नंबर 1 सन 2016 संकेतांक CV के 1 से लेकर के 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करवा दिए थे और आज हम 11 से 20 तक के बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करवाने वाले हैं। तो बच्चों देखिएगा कि पहला प्रश्न है, निम्न में से अभाज्य संख्या होगी। तो बच्चों, अभाज्य संख्या क्या होती है? तो पहले तो आपको अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक या स्वयं के अलावा अन्य से विभाजित ना हो। तो अब बच्चों जरा देखते हैं कि कौन कौन सी विभाजित होगी, कौन सी नहीं विभाजित होगी। बच्चों, ये जो है हमारा 161 है, ये हमारा 3 से कट रहा है, 53 नहीं, ये कटेगा 7 से। 7 दूनी 14, 7 या 21। बच्चों, ये हमारा 172 जो है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 8 16 और 2 6 12, यानी 2 से डिवाइड हो रहा है। और 171 है, ये भी जो है ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 53 15 3 7 21। लेकिन ये जो ऑप्शन सी है ये हमारा एक या स्वयं के अलावा अन्य से विभाजित नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। त्रिघात बहुपद के मूलों की संख्या होती है। त्रिघात बहुपदों की मूलों की संख्या क्या होगी बच्चों? बहुपद की जितनी बड़ी घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी घात बच्चों होगी 3, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी? 3 होगी। चलिएगा इसको हम साफ करते हैं, फिर लिख लेते हैं प्रश्न, फिर आगे आपको बताते हैं। फिर और बच्चों, मैंने 2 प्रश्न नोट कर लिए हुए, 13 और 14। तो आप देखिएगा, रैखिक समीकरण युग्म x - 2i बराबर 5 और 2x - 4y बराबर 1 के हल होंगे। क्या क्या ऑप्शन में दिया? अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, एक हल होगा, 2 हल होंगे। तो देखिए बच्चों, कैसे आप जानेंगे कि कौन सा हल होगा? तो आप लोगों को मैंने लिखाया हुआ था कि यदि a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2, तो क्या होता है? एक हल होता है, तो एक हल होगा। ठीक है ना? यदि मैंने लिखाया था यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, तो अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और लिखाया था यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। मैंने ये 3 प्रतिबंध लिखाए हुए थे। तो चलिएगा आप चेक करते हैं बच्चों, चलिएगा तुलना करेंगे इससे। तो a1 हमारा क्या होगा? 1 होगा, b1 हमारा -2 होगा, c1 हमारा 5 होगा, और इधर a2 हमारा जो है 2 हो जाएगा, b2 हमारा -4 होगा, c2 बराबर 1 हो जाएगा। तो बच्चों अब हम चेक करते हैं कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। चलिएगा मान रख दीजिएगा। a1 1 है, a2 कितना है? 2 बराबर b1 कितना है? b1 हमारा -2 दिया हुआ है, b2 कितना है? -4 है, c1 कितना है? 5 है, और c2 कितना है? 1 है। तो यहाँ से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/5/1। तो ये तो दोनों बराबर है, परंतु इसके ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ये कंडीशन लागू होगी। तो यानी क्या होगा? तो कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा बच्चों, बी ऑप्शन होगा हमारा। कौन सा? बी ऑप्शन। चलिएगा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। दिए गए चित्र में यदि DE समांतर BC, तो x का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC। तो बच्चों मैंने थेल्स प्रमेय प्रूविंग करवाई हुई थी।
तो क्या है कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक तीसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वो उन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है। तो चलिएगा बच्चों हम इसको सॉल्व करवाते हैं। त्रिभुज एबीसी में दिया हुआ है डीई समांतर है बीसी, तो इसलिए हो जाएगा एडी डिवाइड बाई डीबी बराबर एई डिवाइड बाई ईसी। तो मान रख दो बच्चों, मान रख दीजिएगा। एडी हमारा x है, डीबी हमारा x माइनस 3 है, एई हमारा x प्लस 3 है और ईसी हमारा x माइनस 2 है। चलिएगा यूं क्रॉस गुणा करवा देते हैं। तो क्रॉस गुणा करवाएंगे तो इधर इसका इसमें और इसका इसमें करवा देंगे। तो x ब्रैकेट में x माइनस 2 बराबर x माइनस 3 और x प्लस 3। तो बच्चों इधर x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का माइनस 2 में तो माइनस 2x होगा। और इधर हमारा क्या होगा कि इधर हम लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 2x बराबर x स्क्वायर 3 का वर्ग 9, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा तो माइनस का 2x बराबर माइनस का 9, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 9/2। तो 2 चौको 8, 2 पंचे 10 हो जाएगा। x बराबर 4.5। 4.5 कोई ऑप्शन है? मेरा बी ऑप्शन होगा बच्चों, बी ऑप्शन होगा 4.5। तो बच्चों देख लीजिएगा इसको। इसके बाद में हम 2 क्वेश्चन और नोट कर लेते हैं, इसके बाद में फिर बताएंगे। बच्चों 13, 14 आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं 15 और 16 को सॉल्व करते हैं। बच्चों देखिएगा लिखा हुआ है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। तो बच्चों क्या करेंगे, हम द्विघात समीकरण को क्या है हल करेंगे, सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। तो दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12 और 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने या घटाने से हमारा माइनस का 1 आ जाए। तो हमने किया 4 तिया 12, 4 में 3 घटा देंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। चलिएगा तो 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। 2 के पेयर बना लीजिएगा, इधर 2x कॉमन ले लेंगे तो बच्चों अंदर बचेगा x माइनस 2 और इधर हम 3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो गुणनखंड करने का क्या तरीका होता है बच्चों, इन दोनों ब्रैकेटों में हमेशा सेम आना चाहिए। सेम नहीं आ रहा है तो आप समझ लीजिएगा आपका गुणनखंड गलत है। तो चलिएगा पूरे में कॉमन ले लेते हैं x माइनस 2, तो अंदर बचेगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। बच्चों हम क्या करते हैं, इसको 0 कर लेते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो माइनस 2 को उधर भेज देंगे तो आएगा 2। इधर हम कर देते हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2x बराबर माइनस 3 होगा, x बराबर माइनस 3/2 होंगे। तो बच्चों मूल ज्ञात करवा रहा है तो इसके द्विघात समीकरण 2 मूल होंगे, लेकिन इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शन ए में दिया -2 कामा 3/2, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2 कामा -3/2, ऑप्शन सी में दिया हुआ है -2 कामा -3/2, ऑप्शन डी में दिया हुआ 2 कामा 3/2। तो आपका देखिएगा एक निकला हुआ 2, एक निकला हुआ -3/2। तो बच्चों आप खुद समझ गए होंगे कि कौन सा होगा, हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बिंदु -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी होगी। दूरी क्या होगी, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 8, ऑप्शन बी में 2√7 और ऑप्शन सी में दिया हुआ है 10, ऑप्शन डी में 6 दिया हुआ है। चलो देखते हैं बच्चों मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। बच्चों दूरी का सूत्र आपने पढ़ा होगा, तो -6, 8 और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0।
तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर अंडर रूट लगा दो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका x1 होगा, y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। चलो रख देते हैं। तो चलिएगा x2 हमारा क्या होगा बच्चों 0, x1 ये माइनस का 6 है तो प्लस का 6 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 0 है, y1 हमारा -8 हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट इधर बचेगा मेरा 6 का वर्ग, इधर बचेगा -8 का वर्ग। बच्चों इधर देख लीजिएगा अंडर रूट 6 का वर्ग कितना होगा 36, 8 का वर्ग 64, तो ये टोटल हो जाएगा पूरा 100 होता है 10 का वर्ग, वर्ग से रूट हट गया बराबर 10। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों सी होगा। तो चलिएगा इसको हम अब दो प्रश्न और लिखते हैं फिर इसके बाद में बताते हैं। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। पिछले जितने भी क्वेश्चन करवाए आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, अगर नहीं आए तो हमें कमेंट करके आप अवगत कराएं। चलिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि दिए गए चित्र में PQ की लंबाई होगी। तो फिगर आप देखिएगा बच्चों, तो ऑप्शन ए में दिया है 2 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन बी में दिया है 2 अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए, ऑप्शन सी में दिया हुआ अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऑप्शन डी में दिया हुआ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2। तो बच्चों ये फिगर आपको दिख रहा होगा, ये संकेंद्री वृत्त बना हुआ है। क्या बना हुआ है संकेंद्री वृत्त। अच्छा संकेंद्री वृत्त किसे कहते हैं, ऐसे वृत्त एक से अधिक वृत्त जिनका केंद्र बिंदु एक ही केंद्र बिंदु हो, ऐसे वृत्त को हम संकेंद्री वृत्त कहते हैं। तो बच्चों ये जो छोटा वाला है जिसकी त्रिज्या ODA है, वो हमारा छोटा वाला जो वृत्त है उसकी ये PQ जो है ये स्पर्श रेखा है, और जो बड़ा वाला सर्किल है जिसकी त्रिज्या B है वो इसकी जीवा है। PQ इस वृत्त की जीवा है। तो क्या होता है बच्चों, केंद्र से जीवन पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो अब क्या है, और ये भी जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या है कि OD जो है, OD लंब है PQ पर, OD लंब है PQ पर, इसलिए हमारा PD बराबर हो जाएगा DQ के, या हम इसको लिख सकते हैं कि PQ बराबर होगा 2PD। क्या होगा 2PD। चलिएगा हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ODP में, ODP में। तो ODP में हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से PD बराबर हो जाएगा अंडर रूट OP का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों OP हमारा है B स्क्वायर हो जाएगा, OD हमारा A स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा PD निकल आया। क्या निकल आया PD। और बच्चों हमें निकालना है PQ, और PQ बराबर हमारा होगा 2PD के, 2PD। तो 2 इंटू PD हम निकाले हुए हैं अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर A होगा। कौन सा A ऑप्शन होगा। चलिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। चतुर्थांश का मतलब चौथाई अंश यानी चौथाई भाग। तो आप लोग जानते हैं बच्चों, जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। क्या होता है पाई r स्क्वायर। परंतु चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का
क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4, क्योंकि चौथाई भाग निकालना तो 4 का भाग दे देंगे। तो इसको हम या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा बच्चों, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन होगा। तो मैंने 17 और 18 भी करवा दिए हुए, 2 प्रश्न बचे हैं, आप इनको देख लीजिएगा। मैं इनको 2 प्रश्न और लिख लेता हूं, इसके बाद में फिर वो 2 और बता देता हूं। बच्चों चलिए देखते हैं 19 और 20, आज ये अंतिम 2 प्रश्न बचे हुए 19 और 20, इनको भी हम अच्छी तरीके से आपको समझाते हैं। बच्चों क्या लिखा हुआ है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बन सकते हैं। तो ऑप्शन ए में बच्चों दिया हुआ है 256, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 512, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1024, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 576। तो बच्चों क्या है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनेंगे। तो आप क्या करेंगे, तो बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 8 सेंटीमीटर और छोटे गोले की त्रिज्या मान लीजिएगा, छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से हम 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाएंगे। तो लिखेंगे गोलों की संख्या, गोलों की संख्या बच्चों लिखेंगे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन बटे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। बच्चों गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा और नीचे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से 4/3 पाई कट जाएगा, इधर कैपिटल आर क्या दिया हुआ है 8 का क्यूब हो जाएगा, इधर 1 का क्यूब हो जाएगा। 8 का क्यूब होता है 512, 1 का क्यूब होता है 1 का भाग देंगे 512 में तो आएगा 512। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बेटा होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा बच्चों आज का ये बहुविकल्पी का अंतिम प्रश्न है 20वां, ये प्रायिकता का प्रश्न है। चलिएगा देखिए, यदि 2 पासे एक साथ फेंके जाए तो दोनों के योगफल 9 आने की प्रायिकता क्या होगी। ऑप्शन ए में दिया 1/2, ऑप्शन बी में 1/3, ऑप्शन सी में 1/9, ऑप्शन डी में 2/9। तो बच्चों जरा देखिएगा कि जब 2 पासे का खेल चलता है तो इसकी कुल संभव परिणाम होते हैं 36। अगर 1 पासे का खेल चलेगा तो कुल परिणाम 6 होंगे, परंतु 2 पासों का खेल चलेगा तो कुल संभव परिणाम होंगे 36। तो बच्चों चलिएगा मैं यहां लिखता हूं कुल संभव परिणाम बराबर होंगे 36। अब लिखा है दोनों के योगफल 9 आने की प्रायिकता। तो चलिएगा दोनों के योगफल 9 आने की कुल संभावनाएं होंगी बराबर 4। तो अब क्या होगा, दोनों के योगफल 9 आने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा 4/36। तो 4 एकम 4, 4 9 1/9।
तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर होगा सी, 1/9। इस तरीके से बच्चों मैंने आपको दूसरे 11 से 20 तक के बहुविकल्पी प्रश्न मैं करवा चुका हूं बच्चों। अब देखिएगा कि ये मैं अग्रवाल का अनसॉल्व पेपर पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपकी परीक्षा करीब में है, इसलिए सभी बच्चे अपना जो है अग्रवाल का 2023-24 का खरीद लें। और मैंने क्या है बच्चों इसमें जो है ये पहला जो है सेट नंबर 1 CB सन 2016 के सभी बहुविकल्पी प्रश्न मैंने करवा दिए हुए हैं बच्चों। मैं कल जो है खंड बा विस्तृत उत्तरी प्रश्न से प्रश्न करवाना प्रारंभ करूंगा और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको देखें। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछें बच्चों। धन्यवाद।